सोचिए, बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच बंद कमरों में क्या होता है। जब नेता वोट मांगते हैं तो पर्दे के पीछे क्या मांगते हैं। बीजेपी की एक बड़ी महिला नेता पर आरोप है कि वो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हैं। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बल्कि एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा है जो दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन डर्टी पॉलिटिक्स में कैमरे पर कैद हुआ है। देखिए कैसे सत्ता के नशे में चूर ये नेता ग्लैमर और सियासत का घिनौना खेल खेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन इसी चुनावी शोर के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दैनिक भास्कर के एक साहसी स्टिंग ऑपरेशन ने बीजेपी की एक बड़ी नेता को बेनकाब किया है, जिन पर चुनाव में नेताओं के मनोरंजन के लिए लड़कियों का इंतजाम करने का आरोप है। ये नेता है फूल जोशी, झारखंड में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री, और इन्हें पार्टी ने बिहार चुनाव में कैंपेन की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। कैमरे पर इन्होंने खुद कबूल किया है कि मैं नेताओं का टेस्ट जानती हूँ, वो ग्लैमर वाली लड़कियां चाहते हैं। आज हम आपको इस पूरी डर्टी पॉलिटिक्स की परत दर परत कहानी दिखाएंगे। कैसे एक छोटे से सुराग से शुरू हुई जांच एक बड़े सेक्स रैकेट तक पहुंची। इस पूरे मामले की जड़ें 10 जून 2025 को हुए एक खुलासे में जुड़ी है। तब जीतन राम मांझी की HAM पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप पासवान और उसकी पत्नी किरण को मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया था। दैनिक भास्कर की टीम ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उनके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जो पुलिस जांच में भी आगे थे। पता चला कि पति पत्नी VIP लोगों को लड़कियों की तस्वीरें भेजते थे और बड़े बड़े होटलों में सप्लाई करते थे। यहीं से बिहार चुनाव में नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने की प्लानिंग का क्लू मिला। इस इनपुट के आधार पर टीम पटना पहुंची। यहाँ 12 से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल की रेकी की गई। आखिरकार पटना के AN कॉलेज के पास एक गर्ल्स हॉस्टल का कनेक्शन झारखंड से मिला। यहाँ धनबाद के रहने वाली मिस्टी नाम की लड़की वार्डन थी, जो इस पूरे नेटवर्क की एक अहम कड़ी निकली। आगे की पड़ताल में मिस्टी का कनेक्शन पटना के स्पा सेंटर से भी जुड़ा मिला। नेटवर्क में घुसने के लिए भास्कर के रिपोर्टर ने एक एजेंट का रूप लिया। उन्होंने पाटलिपुत्र इलाके में स्पा सेंटर चलाने वाली राहुल से संपर्क किया। राहुल ऑन डिमांड मिस्टी से लड़कियां मंगवाता था। 10 से ज्यादा मुलाकातों के बाद राहुल को भरोसा हुआ और उसने लड़कियों के लिए मिस्टी का नंबर दे दिया। उसने कहा उससे मिलिए तो वह पूरी खान तक पहुंचा देगी। इसके बाद रिपोर्टर ने मिस्टी से मिलना शुरू किया। 6 मुलाकातों के बाद मिस्टी को यकीन हो गया कि रिपोर्टर नेताओं के लिए काम करता है। रिपोर्टर ने जब पूछा कि क्या वो नेताओं के साथ काम कर सकती है, तो मिस्टी ने कहा हम तो काम करते ही हैं। मेरे पास छत्तीसगढ़, MP, बिहार, झारखंड और पटना लोकल की लड़कियां हैं, व्यवस्था कर दूंगी। जब पैसों की बात हुई तो मिस्टी ने पूरा पैकेज समझाया। उसने लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि 10 दिन का पैकेज होगा, एक दिन का 5 से 10 हजार देना होगा। लड़की देखकर पैसा तय होता है, जैसी अदा वैसा पैसा। उसने ये भी खुलासा किया कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से जुड़ी दीदियां है जो यह बड़ा काम करती है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी सप्लायर तक पहुंचने के लिए मिस्टी रिपोर्टर को अपने साथ धनबाद ले गई। वहां एक रेस्टोरेंट में रिपोर्टर की मुलाकात हुई फूल जोशी से। फूल जोशी जो झारखंड बीजेपी में अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री है। फूल जोशी ने आते ही अपना रौब दिखाया और बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बिहार चुनाव में बाढ़ में कैंपेन की जिम्मेदारी दी है। जब रिपोर्टर ने नेताओं के लिए लड़कियों की डील की बात की तो फूल जोशी सीधा काम पर आ गई। उसने कहा
कि आप लोग प्रोफेशनल हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं। आप तो कैंडिडेट्स सेट कीजिए, हाई प्रोफाइल लड़कियों से ऐश कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उसने दावा किया कि वह जयपुर और देवघर तक बालू माफियों को सुंदर और सेक्सी लड़कियां भेज चुकी है, क्योंकि नेताओं को भी वैसी ही लड़कियां चाहिए होती है। डील के दौरान और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। फूल और मिस्टी ने बताया कि कैसे एक नेता के लिए एक साथ दो लड़कियां भेजी जाती हैं। फूल जोशी ने रिपोर्टर के सामने ही झारखंड, यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि नेपाल की लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात कराई। उसने लड़कियों से पूछा, नेताओं को खुश करने के लिए जाना है, कैसे काम करोगी बता दो। सबसे डराने वाली बात फूल जोशी का अहंकार और उसके बेखौफ दावे थे। उसने कैमरे पे कबूल किया कि लड़कियों की सप्लाई की जानकारी पार्टी के कई लोगों को है। उसने कहा कि विधायक को पता चला, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। बिहार के भी कई नेताओं से अच्छा संबंध है। यह बयान दिखाता है कि उसे अपनी राजनीतिक रसूख पर कितना भरोसा है और वो मानती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखा आपने, यह सिर्फ एक सेक्स रैकेट का मामला नहीं है, यह राजनीति के उस घिनौने चेहरे का दिखाता है जहां सत्ता और ऊंचे संपर्कों की आड़ में सब कुछ जायज मान लिया जाता है। फूल जोशी का यह कहना है कि विधायक को पता है पर पूछने की हिम्मत नहीं है। हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर एक तमाचा है। सवाल है कि बीजेपी और दूसरी पार्टियां अपनी नेताओं की इन हरकतों से कब तक अनजान बनी रहेगी। क्या ऑपरेशन डर्टी पॉलिटिक्स में फंसे इन चेहरों पर कोई कार्रवाई होगी? इस सनसनीखेज खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आना तय है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ फूल जोशी ही नहीं बल्कि पूरी खान पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।